नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे अज्ञेय जी की कविता कितनी नावों में कितनी बार। बच्चों, इस कविता में कवि ने ये बताया है कि मैं बहुत बार सत्य की खोज में, या ये कह लीजिए कि सुख और शांति की खोज में दूसरे देशों में गया, लेकिन अंततः मुझे जो सुख मिला वो अपने देश में ही मिला, यानी कि भारत में मिला। क्योंकि भारत के जो मूल्य हैं, भारत के लोगों की जो संवेदनाएं हैं वो और कहीं नहीं है। तो इस तरह की बात कवि इस कविता में कहता है। बड़ी आसान सी कविता है। कितनी दूरियों से कितनी बार, कितनी डगमग नावों में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूं, ओ मेरी छोटी सी ज्योति। यानी कि हमारे भीतर ही, कवि के भीतर ही वो जो छोटी सी ज्योति विराजमान है। जो छोटी सी ज्योति का मतलब जीवन का सत्य आप कह लीजिए एक तरह से, कि जीवन का जो सत्य है कवि के भीतर ही विराजमान था। उसी को ढूंढने के लिए वो बहुत बार नावों में बैठकर या जहाजों में बैठकर बहुत सारी दूरियों को तय करता हुआ दूसरे देशों में गया। समझ गए? कभी कुहासे में तुम्हें ना देखता। कुहासा तो आप समझते हैं, जो फोग होती है ना। जब फोग होती है तो हमें दूर तक दिखाई नहीं देता। तो कवि के जीवन में जब कुहासा छाता है, यानी कि जब उसको बहुत सारी कठिनाइयां घेर लेती हैं, तो वो उन कठिनाइयों में, उन बाधाओं में कवि को वो ज्योति, वो प्रकाश दिखाई नहीं देता। और वो क्या करता है? दूसरे देशों की ओर भागता है, दूसरों की ओर भागता है। पर कुहासे की ही छोटी सी रुपहली झलमल में पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभामंडल। लेकिन फिर उसी कुहासे में छोटी सी एक आशा की किरण कह लीजिए, कि जब वो संघर्षों से घिरा होता है तो उसे अपने एक उम्मीद की किरण नजर आती है, और वो उसके प्रभामंडल को, यानी कि उसकी ज्योति को, उस प्रकाश पुंज को पहचान लेता है। कितनी बार मैं धीरे, आश्वस्त, अक्लांत, ओ मेरे अनबुझे सत्य, कितनी बार, यानी कि कितनी ही बार उसने बड़े धैर्य से, आश्वस्त होकर, अक्लांत होता है बिना थके, थकावट को दूर करके, कि जब उसने उस प्रभामंडल को पहचान लिया। आप समझिए यहाँ पर कि जब कुहासा था, जब कठिनाइयां थी, जब संघर्ष कर रहा था, तो उसको वो ज्योति दिखाई नहीं दी। वो दूसरे देशों में गया, लेकिन फिर वहां उसको कुछ नहीं मिला। वो वहां से लौटकर वापस आया, और उसी कुहासे में उसे उम्मीद की किरण नजर आई। ठीक है ना? और जब उसको वो उम्मीद की किरण नजर आई तो उसने धैर्य को धारण किया। वो आश्वस्त हो गया, यानी कि उसके सारे डर दूर हो गए और उसकी सारी थकान भी उतर गई। ओ मेरे अनबुझे सत्य, कितनी बार, कि वो उस अनबुझे सत्य को पहचानता है, और कितनी ही बार उसके जीवन में ये घटना हुई है। और कितनी बार कितने जगमग जहाज मुझे खींच कर ले गए कितनी दूर। यानी कि जो जहाज हैं, जो मतलब जहाज तो आप समझते हैं, चाहे वो हवा में उड़ रहे हैं या पानी में चल रहे हैं, जलपोत के माध्यम से भी गया होगा, या बाय एयर कह लीजिए कि हवाई जहाज से भी गया होगा। कितनी ही बार वो दूसरे देशों में गया, उसने यात्राएं की। देखिए आगे क्या कहता है। किन पराये देशों की बेदर्द हवाओं में, कि कितनी ही बार वो जहाज उसे दूर तक खींच कर ले गए। और वो जो पराये देश थे, वहां की हवाएं कैसी हैं? बेदर्द हैं। यानी कि वहां के लोगों के मन में किसी के प्रति कोई दर्द नहीं है, कोई करुणा नहीं है। जहां नंगे अंधेरों को और भी उगाड़ता रहता है एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश। यहाँ क्या कहना चाहता है कवि, कि सभी के जीवन में वहां पर एक अंधेरा छाया हुआ है। ठीक है ना? और जितना ज्यादा प्रकाश वहां दिखता है, यानी कि चकाचौंध जो दिखाई देती है, उसमें से उनका जो, उनके जीवन का जो अंधियारा है, ये नंगापन है, यानी कि वो बिल्कुल भावनाओं से रहित हैं, उनमें कोई संवेदनाएं नहीं है, उन जिसमें कोई प्रभामंडल नहीं बनते। यानी कि उस अंधकार में, उस तीखे निर्मम प्रकाश में उनका जब नंगापन उघड़ता है, यानी कि उसकी, उनकी असलियत जब सामने आती है, तो कोई प्रभामंडल नहीं बनते, यानी कि कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती। केवल चंधियाते हैं तथ्य तथ्य तथ्य। यानी कि वहां के लोगों का जो जीवन है वो किस पर आधारित है? तथ्य पर। यानी कि अगर आपका किसी से रिश्ता भी है तो किस आधार पर? कि कोई लॉजिक है, कोई कारण है, कोई स्वार्थ है।
जबकि हमारे देश में जो रिश्ते हैं वो किस पर टिके हैं? भावनाओं पर टिके हैं, प्यार पर टिके हैं, सुख दुख के रिश्ते हैं, अपनेपन के रिश्ते हैं। समझ रहे हैं ना आप? तो इस प्रकार से कवि कहता है कि मैं बहुत बार जहाजों में बैठकर उन दूरियों को पार करता हुआ दूसरे देशों में गया, लेकिन वहां की बेदर्द हवाओं में मुझे कहीं भी अपनापन नजर नहीं आया, कुछ भी अपनापन दिखाई नहीं दिया और मैं फिर लौट कर वापस आ गया। कितनी बार मुझे खिन्न विकल संत्रस्त, कितनी बार। और वहां के जो तथ्य थे, देखिए ऊपर वो कह रहा है ना, केवल चुंधियाते हैं तथ्य, तो उन तथ्यों में ही वो कितनी ही बार खिन्न हुआ, बेचैन हुआ, संत्रस्त मतलब पीड़ित, खूब डरा, मतलब खूब वो, उसको ये लगा कि मतलब मैं कहाँ आ गया। वो वहां पर जीवन से ही डर गया। और ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार कवि के साथ ऐसा हुआ कि वो जीवन की खोज में कह लीजिए या सत्य की खोज में कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए कि वहां की जो चकाचौंध थी, वहां की जो भौतिकवादिता थी, वहां की जो चीजें, मतलब वो जो मोह माया है कह लिए, आप समझते हैं कि दूसरे देशों की क्या चीजें हमें आकर्षित करती हैं। और ऐसा हमने वास्तविक जीवन में भी देखा है कि बहुत सारे लोग वापस लौट कर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जब मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल वो कोई व्यक्ति वहां गया दूसरे देश, वहां पर कोई उसकी जान पहचान तो ज्यादा होती नहीं है, वो बीमार हो गया। अब उसको, उस बीमार व्यक्ति को कोई देखने वाला, कोई उसके दुख दर्द को बांटने वाला भी कोई नहीं है। तो ऐसी जगह पर जाकर कवि को लगा कि जिस उम्मीद को खोजने के लिए, जिस आशा को खोजने के लिए मैं आया था, मैं वो हर बार निराश होकर लौटा। और उसको वो क्या कहाँ मिला? अपने ही देश में। कि भारत के जो मूल्य हैं, भारत के जो संस्कार हैं, भारत की जो नैतिकताएं हैं, वो और किसी भी देश में उसको कभी नहीं मिल सकती। तो इस तरह से कवि हमारे देश और दूसरे देशों की जो जीवन शैली है, जो हमारा मतलब कि एक दूसरे के साथ दर्द बांटने का, करुणा का, सुख दुख का जो रिश्ता है, वो उसको वहां कहीं नहीं मिला। तो इस चीज को कवि ने इस कविता के माध्यम से दिखाया है। तो ये थी बच्चों कविता, कितनी नावों में कितनी बार। धन्यवाद।